तुम्हारी समीक्षा शैली सुरक्षित कर ली गई है। लगता है तूने छोटी अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक एड़ियां घिसवाने का इरादा पक्का कर लिया है। यह धमकी मेरे पब्लिक नंबर 9696930800 पर रात 10:41 पर भेजी गई है, जिसे भेजा है हिंदी के महनीय लेखक, हिंदी के महनीय विद्वान, स्वयं को भाषा विज्ञानी कहने वाले आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे ने। चूंकि ये नंबर मेरे पास सेव नहीं है, तो जो व्यक्ति अपना जो नाम लिखता है उसके बगल में वो दिखाई पड़ता है, ये दिखाई पड़ रहा है नॉट अ कॉन्टैक्ट, ये भी लिखा है, ये नंबर मेरे पास सेव नहीं है। उनका जो नंबर है उसको मैंने लाल पेन से इसलिए कलर कर दिया है ताकि निजता बची रहे। उन्होंने जिस नंबर से मुझे मैसेज भेजा है या ये धमकी दी है वो पब्लिक ना हो। ये उनकी प्रोफाइल पिक देख सकते हैं, उनको जानने वाले परिचित तो लोग जान ही गए होंगे। आगे सवाल उठता है कि पूरी धमकी क्या है, यह भी सुन लें पूरी धमकी क्या है और ये किस्सा कहाँ से शुरू हुआ है, पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। हिंदी का प्रकांड पंडित, तुम्हें हिंदी की कितनी समझ है, समीक्षक बनता है, उसका शाब्दिक अर्थ बता सकता है, समीक्षा शैली किस प्रकार की होती है, संज्ञान है, कहां तक पढ़ाई की है, बिना वस्तु स्थिति को समझे अनधिकार चेष्टा करने से बचना चाहिए, तुम्हारी समीक्षा शैली सुरक्षित कर ली गई है, लगता है तूने छोटी अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक एड़ियां घिसवाने का इरादा कर लिया है। तो जब ये आया आपका मैसेज तो हमने आपको एक उत्तर लिखा और वह उत्तर यह है कि श्रीयुत आपकी यह धमकी आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल रहेगी, सादर प्रणाम। मिसाल ये रहेगी कि अगर आप किसी गलत को उसकी गलती बता दें तो आपको अदालत में पहुंचाने की धमकी देने लगे। और हिंदी का इतना महनीय लेखक जिसने आज तक हिंदी सुधार का ठेका उठा रखा है, जिनके दैनिक जागरण में तमाम स्तंभ छपते हैं, जिनको देश भर दुनिया भर के लोग जानते हैं कि वो एक भाषा के प्रति काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी जो किताब है, जो नालंदा पब्लिकेशन, जो अब उनकी है, किसकी है, नाम पृथ्वीनाथ पांडे लिखा रहता है, हम और दुनिया यही जानती है। तो उस किताब की गलतियां बताने के एवज में वीडियो पोस्ट एक मैंने फेसबुक पर बच्चों के लिए बनाया, उसके एवज में मुझे आया। लेकिन मैंने साथ में एक निवेदन किया कि बस एक निवेदन है कि आपकी पुस्तक जो नालंदा पब्लिकेशन से प्रकाशित है उसका कुछ उपाय कीजिए। यह पुस्तक न जाने, ओड़ा लिख गया था, मैंने बाद में सुधार दिया, न जाने कितने छात्रों और हिंदी का बेड़ा गर्क कर रही है। हम और आने वाली पीढ़ियां आपकी कृतज्ञ होंगे। मैं पुनश्च आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप इस पुस्तक का, चूंकि ये नाम आपका है तो कर ही आप ही सकते हैं, आप पब्लिकेशन से बतियाएं, पब्लिकेशन आपसे बतियाएं, मैं नहीं जानता। लेकिन ये किताब आज तक छोटे छोटे बच्चे, नया छात्र, पिछले 20-30 साल से जब से भी किताब चल रही हो, मैं तो नया नया आदमी हूँ, अदना सा शिक्षक हूँ, मैं क्या जानूँ आपने कितनी किताबें लिखी हैं, आपका कितना कहाँ तक विस्तार है। लेकिन ये किताब जब से मैंने सुनी है तो तब से ये चल रहा है कि ये किताब लोग हिंदी में एक महत्वपूर्ण किताब मानते हैं। बच्चे जाके बताते हैं कि देखो ये PN पांडे वाली किताब में लिखा है, नालंदा पब्लिकेशन में लिखा है। न जाने कितनी बार मेरे पास इस तरह की चीज़ें आई, तब मुझे ये बात कहनी पड़ी कि उस किताब में गलतियाँ हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये धमकी क्यों आई और कैसे आई, इस बात की शुरुआत कहां से हुई। इस बात की शुरुआत होती है, वीडियो मैंने अपनी चैनल पर एक वीडियो बनाया और वो वीडियो क्या था, कैसा था, इस बात की आपकी शुरुआत करता हूं। इस बार हिंदी दिवस पर मैं क्या कहते हैं, हिंदी दिवस पर मैंने बच्चों से वादा किया कि भैया आपकी मैं जो प्रचलित किताबें हैं उन किताबों में जो गलतियां हैं, जिनकी वजह से आप लोग परीक्षाओं में गलतियां कराते हैं और बाद में आयोग उनको मानता भी नहीं है, मैं उन गलतियों को बताने की शुरुआत करूंगा। सबसे पहली हिंदी दिवस के दिन मैंने हरदेव बाहरी जी की किताब में जो गलतियां थी उनको बताई। याद रखिए, मेरा उद्देश्य गलतियां बताना नहीं है, मैं ना गलतियां बता करके किसी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि मैं विद्वान हूं, नहीं। आप पढ़ते पढ़ते बार बार परेशान होते हैं, बार बार वही गलतियां हमसे पूछते हैं, क्योंकि मुझे 14 बरस हो गया पढ़ाते पढ़ाते, पलट के वही गलतियां मेरे पास आती हैं। तो मुझे लगा कि इसको ऑडियो रूप में, वीडियो रूप में एक जगह सुरक्षित कर देना चाहिए कि कम से कम कोई बच्चा ये देख ले तो उस गलती के लिए मेरे पास दोबारा फोन या मैसेज ना करे या मुझसे ना पूछे या किसी परीक्षा में वो गलती ना करके आवे। और ये गलतियां जितनी मैंने बताई हैं, चाहे इस वीडियो में और चाहे इसके बाद, अच्छा खैर इसके बाद मैंने दूसरा वीडियो बनाया और वो था नालंदा सामान्य हिंदी, जिस पर डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे लिखा हुआ है, राइटर पृथ्वीनाथ पांडे। ये गलतियों का पिटारा है। मैंने इसलिए कहा, मैंने इसके शुरू के 200 पेज देखे थे और 200 पेज में गलतियों की भरमार है। यह भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, नालंदा पब्लिकेशन हिंदी बुक रिव्यू, पृथ्वीनाथ पांडे हिंदी बुक रिव्यू, ये मैंने लिखा था।
14,000 लोग अब तक देखे हैं। अब ये आचार्य पीएन पांडे जी ने भी देख लिया है, तो उन्होंने मुझे ये धमकी दी है। मैं आपसे वादा करता हूं और दावा करता हूं कि इसमें मेरी बताई गई गलतियां, जो इस किताब में गलतियां हैं, ये किसी 10वीं 12वीं के बच्चे को भी दे दिया जाए, थोड़ी बहुत हिंदी की समझ रखता होगा, तो कह देगा ये गलत है। अगर इसमें बताई गई मेरी गलतियां गलत साबित हो जाएं तो मुझे आप जो दंड देंगे मैं वो स्वीकार करूंगा। मैं चैनल पर पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं दूसरी कोई जीविका खोज लूंगा। मैं इससे बड़ा वादा दूसरा नहीं कर सकता। ये मैं और ये इसमें जो मैंने गलतियां इस चैनल में इस वीडियो में जो मैंने इस किताब की गलतियां बताई हैं, मैं सब प्रमाण ये बात आपसे कह सकता हूं कि कोई प्रमाण लाके हमको दे दे, स्वयं पांडे जी या किताब दे दें कि इसमें ये जो मैंने गलतियां बताई हैं वो सही हैं, तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये इतना बड़ा दावा करता हूं। अब आइए मैं आपको उस किस्से की ओर ले जाता हूं जहां से बात शुरू हुई। ये वीडियो डाले हुए लगभग 4 महीने हो गए और मुझे सबसे पहले इस वीडियो पर कमेंट आया, तो मुझे लगा कि यार ये तो नॉर्मल बात होगी। इस वीडियो पर कमेंट आया और वो भी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी का डायरेक्ट कमेंट आया। ये 2-3 रोज की बात है। उन्होंने सबसे पहला कमेंट किया, ये कमेंट आपको भी पढ़ना चाहिए और ये बात मेरी बात को सिद्ध करती है कि स्वयं राइटर ने ये मान लिया है कि उनसे गलती हुई है। देखिए क्या आया कमेंट आया कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद जो पहली प्रतिक्रिया थी डॉक्टर पीएन पांडे जी की, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, ये उनकी आईडी से आया है, उनकी फोटो लगी हुई है। आपने मेरे मन की बात कह दी। इस पुस्तक में बिना मेरी अनुमति के कथित प्रकाशक ने कई सामग्री जुड़वाई है। मुझे प्रूफ नहीं दिखाया गया था। मैं कथित पुस्तक को अपनी पुस्तक नहीं मानता क्योंकि प्रकाशक ने कुत्सित कृत्य किया है। यहां तक बात उन्होंने मानी है और यह बताया है कि यह किताब को वो भी खारिज करते हैं। तो इसका मतलब वे लोग जो यूट्यूब पर या कहीं आके ये बोलते हैं कि अमरनाथ किताब की गलती बता रहे हैं और अमरनाथ खाली गलती बताना जानते हैं, तो मैं पढ़ाना जानता हूं, मेरा गलती बनना कतई उद्देश्य नहीं है। लेकिन छात्र बार बार किसी किताब को लेकर के, क्योंकि किताब में लिखा हुआ सत्य होता है, हम भारतीय समाज में हमने किताब को सत्य ही माना है कि किताब में लिख दिया, वो भी इतने बड़े लेखक के द्वारा। अब आपका प्रकाशक से क्या झगड़ा है? आपने प्रकाशक को क्या कहा, प्रकाशक ने आपको क्या कहा, आपके आपसी उनके दांव पेच क्या रहे होंगे, इस बात से साधारण छात्र तो नहीं जानता ना। जो गुरुजी इंटर पास करके आया है वो तो जाता है कहीं नालंदा पब्लिकेशन की डॉक्टर पीएन पांडे की किताब दे दीजिए, वो ले आता है, फिर वो उसको पढ़ लेता है, उसके जहन में गलत हिंदी चली जाती है और वो गलत हिंदी परीक्षा में करके आता है, उसका पेपर गलत होता है, फिर वो जब प्रमाण लगाता है और प्रमाण खारिज कर दिया जाता है, तो ये जो इस समय पढ़ा रहा है मास्टर ना, इसके हृदय में दर्द होता है। मैंने उन गलतियों के लिए, मेरा उद्देश्य कतई गलती बताना नहीं था। मैं बस यही चाहता हूं कि जितनी बाजार में ये किताबें चल रही हैं, खासकर मैंने कोई छोटे मोटे पब्लिकेशन, जिन किताबों को प्रमाण माना जाता है आज तक, जिस किताब की कही हुई बात को गवाही मान लिया जाता है, सिर्फ उन किताबों में जो गलतियां मुझे नजर आई वो मैंने बताई हैं, और वो भी अपने लिए नहीं बताई हैं। छात्र गलत ना करें, छात्र परीक्षा में गलत न रट लें, इसके लिए मैंने बताई हैं। आगे उन्होंने कहा कि मेरी जो पार्ट्स, अच्छा उसके बाद उन्होंने यहीं तक बात सीमित नहीं रही, उसके बाद उन्होंने मेरी गलतियां बतानी शुरू की। आप भी गलती बता रहे हैं, आपको हलंत के स्थान पर हल चिन्ह कहना चाहिए। तो महाराज हम बोल रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं। हल चिन्ह निस्संदेह ये जो हलंत होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हलंत, हल माने व्यंजन होता है, चिन्ह माने चिन्ह होता है, यानी कि व्यंजन का चिन्ह होता है। जब किसी अक्षर पर लगाया जाता है तो वो शुद्ध व्यंजन कहता है। तो सामान्य बोलचाल में हम लोग हलंत बोल देते हैं। आप हमने हमारे बोलने में गलती बताई, हम इसका सुधार परिमार्जन करते रहेंगे कि अब भाई हल चिन्ह भी बोल दिया करेंगे, वरना बोलचाल में हलंत चलता है, हम आप सभी बोल लेते हैं। लिखेंगे तो हल चिन्ह लिखेंगे, ये हम जानते हैं। फिर आपने लिखा कि मेरी जो पाठशाला रही है उसमें से गलती निकालिए तो मैं समझूंगा कि आप समीक्षक हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं किसी की कोई गलती नहीं निकालना चाहता। इन्होंने पाठशाला का जिक्र क्यों किया? क्योंकि मैंने ग्रुप में उसमें बोला था अपने वीडियो में कि हिंदी की भाषा की पाठशाला नाम से दैनिक जागरण में आपके लगातार स्तंभ आते रहते हैं। अगर आयोग गलती से कोई गलती करते, अगले दिन आप एक समीक्षा डाल देते हैं, अखबार में आ जाता है कि आयोग ने यह गलती कर दी। आप भाषा की पाठशाला सिखाते हैं, दुनिया भर को हिंदी सिखाते हैं, आपका नाम हिंदी का मानक नाम है गुरुजी, आचार्य जी आपका नाम हिंदी का मानक नाम है, और यह मानक नाम उस किताब के ऊपर छपा है, तो बच्चा उसको भी आप ही की मानता है। आपका प्रकाशक से क्या है ये दुनिया नहीं जानती है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कहा कि आगे और तमाम सारी बातें आप नहीं की। कथित समीक्षक जी या पुस्तक कौन संशोधित करता है मुझे नहीं मालूम, नाम आप ही का लिखा है, आपको नहीं मालूम, ये तो फिर का ही कहा जाए। समीक्षक महोदय, जिस दहाड़ के साथ आप बता रहे हैं आपके सारे उच्चारण शुद्ध हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं मिली है। तो उन्होंने कुल मिला के मेरे बोलने में गलतियां निकाली और कहा कि उच्चारण अशुद्ध है आपका। मैं अवधी भाषी हूँ, मैं अवध क्षेत्र का हूँ, और मैं बोलते बोलते हमारे जब जो कहा थे तब अवधी बोले लगी थे। हम सा का सा बोली थे, सा का सा बोली थे, काहे कि अवध में ऐसे बोला जाते। तो गुरुजी
हमारी ये बोली है, हम बोलेंगे ऐसे। लिखने को शुद्ध माना जाता है, शास्त्र प्रमाण माना जाता है, लिखा हुआ प्रमाण माना जाता है, बोला हुआ प्रमाण नहीं माना जाता। जब हम लिखाते हैं तो शब्द को तोड़कर उसकी व्याख्या करके समझाते हैं कि गलती क्या है। ठीक, अब अगर ये मैसेज हमारे YouTube पर पड़ा रहता तो शायद मुझे लगता कि मुझसे कोई गलती हो गई है और मुझे किसी भी तरह जाके आचार्य जी से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन ये कमेंट पढ़ने के 2 से 3 मिनट बाद ही डिलीट कर दिया गया। वो तो कमेंट आया, मैं उस समय वेब क्लासेस शेड्यूल कर रहा था, तो वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था कि मैं अपने पास कम से कम सुरक्षित रख लूंगा। ये कमेंट डिलीट कर दिया गया, यानी अपनी गलती मानी गई और गलती मानने के बाद ये सोचा गया कि पब्लिक में कैसे कह दें कि हमारी किताब गलत है, नाम कहीं छोटा हो जाएगा। आपके लिए आपका ईगो इतना बड़ा है और इतने इतने छात्रों की हिंदी आपकी वजह से बिगड़ रही है, इसका पाप बोध आपको नहीं होता? क्षण भर, रत्ती भर भी पाप बोध आपको नहीं होता है? आप हमको धमकियां देते हैं कि आप हमारी अदालत में एड़ियां घिसवा डालें, घिसवा लीजिएगा। हो है सोई जो राम रचि राखा, हिंदी के लिए जेलों जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे, लेकिन ये निर्लज्जता बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपके नाम पर अब दुनिया में गलत हिंदी फैलती चली जा रही है और आपको कुछ पता ही नहीं है। आप अखबार में दे दनादन पाठशालाएं छपवाते चले जा रहे हैं, आपका इतना प्रभाव है अखबार। क्या आपने किसी अखबार में कभी कोई लेख दिया कि इस पुस्तक से मेरा कोई संबंध नहीं है? दिया हो तो हमको बता दें, और या उसको बार बार आप प्रकाशित करते रहें। आपके जहां जहां आपका चैनल है, जहां जहां आपके माध्यम से बात जाती है, वहां वहां ये बात लिखवा दिया करें, ताकि कम से कम जो लोग वो बात सुन लें उनको पता चले। किताब पर तो नाम आपद चल रहा है और हमारे नाम की कोई चीज बिके उसको हम ना रोक सके, तो ये कानून तो मैं हिंदुस्तान का नहीं जानता किसी ढंग से। आगे बढ़ते हैं तो ये जब डिलीट कर दिया गया, उसके बाद आप भाषा देखिए, आप आनंद ले लेंगे, आनंद ले लेंगे। उसके बाद मेरे वीडियोस पर जाके उन्होंने खूब सारे कमेंट किए, वहां नहीं लिखो साहब, हम वहां नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं और वहां नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग लिखें, और जब आप ये अलग अलग टाइप करेंगे तो ऐसे मिक्स हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि टाइपिंग में या लिखने में इसिम ना लगा के लिखा जाए, ये दोनों शुद्ध हैं। ठीक, अब उसके बाद उन्होंने क्या सुंदर सुंदर शब्द नवाजे, मैं तो आनंदित हो गया। तुम 2 कौड़ी के यूट्यूबर हो? जी हम हैं, हम तो 1 कौड़ी के नहीं है सरकार। जड़ बुद्धि युक्त तो बहुत जड़ बुद्धि है हमारी। इसे दिखाने से पहले मुझसे संवाद कर वास्तविकता से तो अवगत हो लेते, पहले सा का उच्चारण शुद्ध करना सीख ले। हम अवधि वाले हैं, उच्चारण नहीं शुद्ध कर पाएंगे, हम ऐसे बोलेंगे, लिखेंगे तब शुद्ध लिखेंगे। ये वाली बात मुझे लगी। मैं इस 2 कौड़ी को एक्सेप्ट करके भी उनसे संवाद करने की साध्यता, लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। पहले मुझे संवाद कर, मतलब ये वाजिब था कि संवाद कर लिया जाता, आपकी गलती बताई जाती, आप हमको बताते तो होता। ऐसा नहीं है कि मैंने संवाद करने का प्रयास नहीं किया। ये बात 2019 की है। मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा था, उस समय मैंने डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी को फेसबुक पर सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, वह हमारे फ्रेंड हुए। उसके बाद मैंने उनको उनकी पोस्ट पर और उनकी कुछ गलतियों के बारे में लिखा। ये 2 अप्रैल 2019 की पोस्ट है, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, आप ये देख लें। ऐसा नहीं है कि मेरी ओर से संवाद करने का प्रयास नहीं किया गया। ये 2 अप्रैल 2019 को 12:14 AM में जब भी मैंने देखा है तो मैंने इनको वो किया है। उसके बाद मैंने कुछ बताया, जैसे ये श्रीमन आपकी पोस्ट में कुछ पोस्ट में गड़बड़ थी शब्द की, तो मैंने लिखा कि चमत्कार से, मैंने कहा कि ये शब्द चमत्कारिक होना चाहिए, एक शुद्ध शब्द मैंने बताया। तो आपने हमसे ये नहीं पूछा ये गलत है कि सही है, आपने तुरंत चमत्कार से चमत्कारिक की रचना करके बताइए। तो मैंने एक प्रत्यय लगाने से प्रथमाक्षर दीर्घ हो जाता है, आदि आदि अपनी बातें जब उनसे कहीं, तो उन बातों को वर्ष में वार्षिक, अध्यात्म से आध्यात्मिक, प्रमाण से प्रामाणिक, इसी प्रकार चमत्कार से चमत्कारिक हो जाएगा। उस पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। पलट करके पूछा, मेरा फेसबुक पर नाम अमरनाथ ललित है, तो उन्होंने पलट करके हमसे कहा, ललित जी आप क्या करते हैं? तो मैंने बताया कि भाई मैं अध्यापक हूं और विद्यार्थी हूं। उसके बाद हाँ क्या करते हैं, और इसके बाद क्या कहते हैं, ये रहा शुद्ध। फिर बस ये आया और उन्होंने पूछा कि मैंने किस शब्द का प्रयोग किया, मतलब कुल मिला के बीच में बातचीत हुई, और उस बातचीत के बाद मैंने अपनी बात में कहता रहा। उन्होंने क्या करते हो पूछ लिया, ना उस गलती को माना, ना मुझे शुद्ध करने का प्रयास किया, कुछ नहीं किया। और मैं ये सादर लिख करके यहाँ तक उन्होंने पढ़ा। फिर मैंने दोबारा मैसेज किया कि आदरणीय आपने बताया नहीं, और इसी मैसेज के बाद उन्होंने मुझे फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया। आई एम ब्लॉक्ड बाय डॉक्टर आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे जी ऑन फेसबुक। तो ऐसा नहीं है कि मैंने संवाद करने का प्रयास नहीं किया। 2019 जब मैं अनअकैडमी पढ़ा रहा था, मैंने आपसे बात करने का, संवाद करने का प्रयास किया।
आपने हमको ब्लॉक कर दिया है। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कोई फर्जी नहीं है, अभी भी मेरे फेसबुक में अवेलेबल है। मैं ब्लॉक्ड हूं आपके द्वारा। यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं ब्लॉक्ड हूं। आपको कोई गलती बता दे, ये आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आपने वहां ब्लॉक कर दिया, यहां आपने अपनी गलती मानी और गलती मानने के बाद मेरे उच्चारण में खामियां आप बताने लगे, लेकिन आप अपनी गलती अब भी नहीं मान रहे हैं और उसके बाद तुरंत आपका ईगो, आपके अहम का पहाड़ आगे आ गया और आपने वो पोस्ट डिलीट कर दी, वो कमेंट डिलीट कर दिया। और ये मैंने इसलिए बताया कि मुझे ये ना कहा जाए कि आपने अपनी ओर से कोई संवाद नहीं किया। जो व्यक्ति फेसबुक पर हमको ब्लॉक कर दे, जो अपनी गलती सुनना ही नहीं चाहे, मैं उनको ले जाके बताऊं आपकी इस किताब में गलती है, तो मैं क्या संवाद करता बताइए। उसके बाद मेरी छोटी छोटी गलतियां, बोलने में हम लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलने में बहुत हिम्मत, लिखा नहीं है कहीं। मैं जो बोल रहा हूं उस बोलने में आचार्य जी ने खूब सारी स्तुतियां, बड़ी हिम्मत करके नहीं बोलो, बहुत हिम्मत करके। फिर उन्होंने पूछा क्या ये प्रयोग मालूम भी है, और ऐसे बहुत सारे कमेंट उन्होंने किए। उन्होंने मुझे कहा आंख सहित अंधे यूट्यूबर, तुझे पुस्तक के भीतर, ये सारे कमेंट अभी पब्लिक हैं, जब तक वो डिलीट ना कर दें तब तक पब्लिक हैं। आप हमारी वीडियोस, उन वीडियोस पर जा करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आंख सहित अंधे यूट्यूबर, तुझे पुस्तक के भीतर संशोधक का नाम नहीं दिखता? गुरुजी, आचार्य जी, पुस्तक के ऊपर साफ साफ डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे लिखा है। बच्चा आपका नाम देख करके किताब लेता है, किसी संशोधक का नाम देख करके किताब नहीं लेता है। इसलिए संशोधक क्या कर रहा है इस बारे में अगर आपको ये प्रमाद कर रहे हैं तो ये वाजिब नहीं है, ये उचित नहीं है। फिर मेरे बोले में उन्होंने तमाम सारी गलतियां निकाली, लेकिन वो सारी वाजिब गलतियां नहीं। जैसे प्रतिपन्न का को अवगत माने जान जाना, प्रतिपन्न का अर्थ प्रकट भी होता है। शब्द का निर्माण, ये दूसरे वीडियोस पर जा करके मेरी गलतियां निकालने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद एक जगह उन्होंने, मैं वो जो व्याख्या कर रहा था, एक पेपर आया था आरो यारो का, उसमें दिवारात्र शब्द था, तो उन्होंने कहा दिवारात्र नहीं होता है, दिवानिशी होता है। एक लिखी हुई गलती उन्होंने निकाली, और जो लिखी हुई गलती निकाली उसका प्रमाण मैं आपको देता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि दिवारात्र नहीं होता है, आप गलत हैं। दिवारात्र भी होता है और दिवानिश नहीं, दिवानिश होता है। बिना प्रमाण के बात नहीं करेंगे। आप कितनों बड़े हो जाएं, आप वामन शिवराम आप्टे जी से बड़े नहीं हो पाएंगे। मैंने वामन शिवराम आप्टे की संस्कृत हिंदी शब्दकोश से ये फोटो खींच करके आपको दिखाई, और आप देख लीजिए। यदि आपने न देखा हो, आप दीवानिश कर देना चाहते हो तो सुधार ले। आप भी, आपसे मैं छोटा हूं, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, जो लिखा है और जो ऐसे महनीय संस्कृत के विद्वान लिख गए हैं उनको अगर आप खारिज करेंगे तो फिर हम यही मानेंगे कि आप अपनी कोई नई हिंदी चलाना चाहते हैं। दिवा शब्द लिखा है, और दिवा के साथ देखिए यहां पर जोड़ा गया है दिवासम, 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 फिर आगे आया है ये देखिए दिवा में अगर निशम, ये डिक्शनरी देखने वाले जान जाएंगे, दिवा में यदि निशम जोड़ेंगे तो ये आधा माह हट करके ये दिवानिश हो जाएगा, और दिवानिश का अर्थ होता है दिन रात। आपने सही बताया, निश ही नहीं, उसको भी सुधार लें, दिवानिश होगा। और उसके बाद आप देखिए दिवा में यहां रात्रम जब जोड़ा जाएगा तो रात्रम का आधा माह हट जाएगा, तो दिवारात्र भी शब्द होगा जिसका अर्थ होता है दिन रात। तो आपने एक लिखी गलती, अभी तक तो आप हमारे उच्चारण की गलतियां बता रहे थे, एक लिखी हुई गलती आपने हमको लिखी, मैं आपको बताना चाहता हूं आपने वह गलत बताया है। दिवानिश नहीं, दिवानिश, और दिवारात्र होता नहीं है, यह बात आप गलत कह रहे हैं। दिवारात्र होता है, वामन शिवराम आप्टे जी की पुस्तक में लिखा हुआ है, आप कोई भी जाकर के देख सकता है। आप कोई भी संस्कृत शब्दकोश लाइए, संभवतः 467 पेज पर यह लिखा हुआ है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं। वो सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये धमकी मुझे दी गई है कि अदालत में मेरी एड़ियां घिसवा दी जाएंगी, अदालत में मेरी एड़ियां घिसवा दी जाएंगी। तो अगर मुझे सही बोलने के लिए, सच बोलने के लिए अपनी सारी बातें मैंने कह दी, आप अदालत में एड़ियां घिसवाने को कहेंगे तो हम घिसवा लेंगे। होई है सोई जो राम रचि राखा, हमारे साथ हमारे भगवान हैं और हमारे साथ हमारे छात्र हैं जिनके दम पर हम पढ़ाते हैं। आप कहेंगे 2019 में आपने क्यों नहीं ये कोई वीडियो बनाया? तब मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था, 4 साल मैं अनअकैडमी में पढ़ाया हूं, मैं सांस्थानिक मजबूरियों में था। मेरे पास मैं कोई वीडियो नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब भी नहीं ऐसा चलाता था। इस जनवरी 2024 से मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया। अब जब मैं पब्लिक लाइफ में पढ़ा रहा हूं, मेरे पास रोज रोज वही गलतियां पलट पलट करके आ रही हैं। तो जहां जहां गलती लिखी होगी और हिंदी के साथ जो जो लोग मठाधीसी कर रहे होंगे, हिंदी की दुकान लगा रहे होंगे, किताबों पर किताबें छपवा रहे होंगे, लेकिन गलतियां नहीं सुधार रहे होंगे, तो उनको कहेंगे, ऐसे ही हजार बाजार कहेंगे। आप क्या करेंगे?
हमको जेल में बंद करवा देंगे। आपका प्रभाव है, बड़े बड़े संपादक आपको जानते हैं, हो सकता है आपके तमाम सारे परिचय हों, आप कोई पुलिस वाला भेज के हमको पिटवा दें, पिट लेंगे। आप हमारा चैनल खारिज करवा देंगे। हमने नहीं बनाया था, भगवान की इच्छा थी, आओ चैनल बनाओ, बना लिए, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, आप इसको खत्म करवा दें, आपका प्रभाव हो सकता है तो हम दूसरा चैनल बना लेंगे, वहां से 0 से शुरू करेंगे। हमारा काम पढ़ाना है, हम पढ़ाते रहेंगे। बस एक चीज अच्छी नहीं लगी, इतने बड़े व्यक्ति ने ऐसे धमकी दी है मुझे, ये अच्छा नहीं लगा। खैर क्या ही कहा जा सकता है, या सब कुछ सच झूठ। अब अगर मैं कभी लंबे समय के लिए गायब हो जाऊं तो आप हालचाल पूछ लीजिएगा। मेरा नंबर 9696 930 800 है, सबके लिए पब्लिक है, ये 930 800 है। हाँ, बाय द वे कोई चैनल वैनल बंद करवाने का प्रयास कर दिया जाए तो इस नंबर पर आप हमारा हालचाल पूछ लीजिएगा। दूसरा चैनल कौन सा है बता देंगे। वैसे दूसरा चैनल हमारा विद्या तरु है, हम तैयार हैं, हम फिर से 0 से शुरू कर लेंगे। दूसरा चैनल हमारा विद्या तरु है। अगर बाय द वे कभी आपको लगे कि ये गायब है, नहीं दिख रहा है, तो विद्या तरु खोजते हुए आ जाइएगा। हम इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार हैं। आप किताब सुधरवा लें, मानिए आप किताब सुधरवा लें। किस तरीके से सुधरे, आपका प्रकाशक से क्या संबंध है मैं नहीं जानता, बस ये किताब सुधर जाए, हम अपनी सब बातें वापस ले लेंगे। हमारा आपसे कोई वैर नहीं है, मैं सच कहता हूं, आपसे कोई वैर नहीं है। आप हमारे हृदय की बात मानिए पांडे जी, आपसे हमारा कोई वैर नहीं है। मैं आपको गलत साबित नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो समाज में गलत हिंदी जा रही है, इसको देखकर हमारा दिल दुखी होता है। ये हृदय का दुख नहीं बर्दाश्त कर पाता हूं, तो ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। बाकी होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। आप छात्रों से निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि दुनिया जाने कि कैसे कैसे लोग हैं जो गलत को गलत कहने पर धमकियां तक देते हैं, अदालत में एड़ियां घिसवाने तक की बात कह देते हैं। इसको जहां तक शेयर कर सकिए करिएगा। मैं वीडियोस अपनी जनरल शेयर करने को नहीं कहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं इसको आपको शेयर करना चाहिए। आप जिन जिन कोचिंग्स में पढ़े, जिन अध्यापकों को जानते हो उन तक, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये किताब गड़बड़ है, और ताकि आपको ये मालूम हो कि इस किताब का लेखक इस अदने से शिक्षक को, इस अदने से यूट्यूबर को, हाँ उनकी नज़र में 2 कौड़ी के यूट्यूबर को वो धमकियां देते हैं कि मेरी अदालत में एड़ियां घिसवा देंगे। बहुत धन्यवाद।